अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर, नींद भी मन की वृत्ति है, एक मन का ही फंक्शन है। आप कहेंगे मन का फंक्शन थोड़ी, मन चुप होता है तब तो नींद आती है। नहीं, मन चुप होता है तब नींद नहीं आती है। मन अपने सबकॉन्शियस मन में उतर जाता है, अवचेतन अवस्था में चला जाता है, तब नींद आती है। तो नींद भी मन के कारण ही आती है, इसलिए मन की वृत्ति ही बताया है। हमें तो ये लगता है कि मन कुछ नहीं करता है, उसका नाम नींद है। मन ही कर रहा है, सारी इंद्रियों को चुप कर दिया और अपने आप को भी अवचेतन में उतार दिया। और फिर पांचवी वृत्ति अनुभूत विषय असंप्रमोष, जो कुछ हमने आज तक देखा सुना अनुभव किया उसको ये भूलता नहीं है, याद रखता है। केवल अष्टाध्यायी को छोड़ के, व्याकरण के सूत्रों को छोड़ के और दर्शन के सूत्रों को छोड़ के, उनको तो याद रखता नहीं है और बाकी किसी चीज को भूलता नहीं है। ये मन की वृत्ति है। काम वाली चीजों को तो भूल जाता और बिना काम की चीजों को याद रखता है। तो ये कैसे पता लगा? ये समाधि अवस्था में जाके पता लगा। तो ये क्या है? आध्यात्मिक यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो महाराजा दशरथ कर रहे हैं ना, ऐसा ही यज्ञ हमारे जीवन में भी चल रहा है। तो जब हम यज्ञ के लिए तैयार हों, पहला यज्ञ करें हम सुबह शाम जो अग्निहोत्र करते हैं, उसमें पूरा एकाग्र चित्त होकर के, पूरे आत्म भाव में स्थित होकर के, फिर वहां से उठ करके, यदि शाम को यज्ञ नहीं करते हैं आप लोग, सुबह सुबह करते हैं, तो शाम को जब संध्या उपासना करते हैं तो अपने अंदर ही यज्ञ कर सकते हैं। फिर अपने हृदय को, अपने मन को यज्ञशाला बना करके, और वहां पर सत्य की आहुतियां दी जाती हैं, श्रद्धा की, प्रेम की अग्नि जलाई जाती है, प्रेम की, करुणा की समिधाएं उसमें डाली जाती हैं, विनम्रता की सामग्री डाली जाती है, सेवा की सामग्री डाली जाती है, मिक्स की जाती है। इन सब को मिला के यज्ञ किया जाता है। तो कुछ लोग होते हैं ना ऐसे अग्निहोत्री हैं, जैसे कि उनका ये नियम होता है कि वो एक दिन भी यज्ञ नहीं छोड़ेंगे। तो अब मान लो उनको कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं तो कैसे यज्ञ करेंगे? वहां तो आग नहीं जला सकते। ट्रेन में जा रहे हैं तो आग नहीं जला सकते। तो क्या करते हैं फिर? तो अपने मन में ही यज्ञ करते हैं फिर वो। तो ये भी हम कर सकते हैं, अश्वमेध यज्ञ। लेकिन यज्ञ करने के लिए विधि क्या है? पुरोहित को आगे करो पहले। आप अकेले नहीं कर सकते। तो जो आपके गुरु हैं या जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके भगवान हैं, जो आपके आदर्श हैं, उनको पहले आगे करो, तब आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे हड़बड़ाते इधर उधर घूम रहे थे और फिर घंटी लगी संध्या की तो सारे पहुंचे यज्ञशाला में, और किसी को पसीने आ रहे थे और बस वहां जाकर के ऐसे बैठ गई और 15 मिनट में मंत्र बोल के फट 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 फिर वापस आ गई। तो संध्या तक हुई ही नहीं। उसके लिए फिर आपने अपने पुरोहित को भी बुलाया नहीं, झट से आप ऐसे बैठ गए। तो शरीर तो बैठ गया लेकिन अंदर तो यज्ञ नहीं हुआ। और जब ये सुबह शाम का यज्ञ हमें करना आ जाता है, हमारे को ये ट्रिक आ जाती है, ये एक कला है, एक आर्ट है, ये भी मन को चलाने की। जैसे हाथ पैर को चलाने की आर्ट है, पैरों को चलाने की एक आर्ट है, तो वो सिखाई जाती है बचपन में। माँ ने सिखा दिया आपको, उंगली पकड़ पकड़ के ऐसे चलते हैं, एक एक पैर उठा उठा के। और एक बार आर्ट आई तो ऐसी आई कि फिर तो भागने लगे, फिर माताजी पीछे पीछे, आप आगे आगे। पहले माँ आगे आगे चल के आपको सिखाया, आपको तो चलने की एक कला है ना। और अब आई तो ऐसी आई कि अब चलने में आपको ये लगता ही नहीं है कि ये भी कोई काम है, चलने वाला भी। 10 तरह की बातें सोचते सोचते चलते रहते हैं, फोन पे बात करते करते चलते रहते हैं। छोटा बच्चा तो गिर जाता है डगमगा करके, क्योंकि उसको चलने की कला नहीं आती है। तो जैसे बाहर की इंद्रियों की कला सिखाई जाती है। खाना खाना कहाँ आता था आपको? जब आपको दूध पिलाते थे तो आधा इधर गिरा देते थे, आधा इधर आधा इधर।
तो फिर माँ ने पूछ पूछ के धीरे धीरे पिलाना सिखाया। अब ऐसा आया कि मतलब जितना मिले पी जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कितना पी लिया, बूंद भी बिखरती नहीं है। तो जैसे बाहर के इंद्रियों को एक ट्रेनिंग दी जाती है। बोलना कहाँ आता था आपको? एक एक अक्षर ज्ञान माँ ने दे करके बोलना सिखाया। और अब सिखाया तो आप मंत्र भी पढ़ लेते हैं, अष्टाध्यायी भी, गीता भी, रामायण भी सब पढ़ लेते हैं फटाफट। और कुछ ऐसे लगता ही नहीं है कि वाणी को कुछ जोर पड़ रहा है। और बचपन में एक एक शब्द कितनी मुश्किल से बोलता है बच्चा, तोतला बोलता है। एक एक शब्द को 20-20 बार बुलाना पड़ता है। ऐसे ही मन को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है कि आपको हर काम कैसे करना है, यज्ञ की तरह। पहले तो यज्ञ को यज्ञ की तरह करें हम। उस समय अपने मन को ट्रेनिंग देनी है कि इस समय मैं यज्ञ में बैठा हूं, इस समय मैं उपासना के लिए बैठा हूं। और यज्ञ के समय यज्ञ करना आ गया, यदि पूजा के समय यदि पूजा करनी आ गई, तो फिर दूसरे काम करते समय भी व्यक्ति जब चाहेगा तब उसको पूजा बना लेगा, जब नहीं चाहेगा तो नहीं बनाएगा। अब उसके हाथ में है। तो ये जो यज्ञ याग आदि किए जाते थे, ये इसकी एक ये भी महत्ता है। ये तो यहाँ पुत्र की कामना के लिए कर रहे हैं, लेकिन बिना कामना के भी तो किए जाते हैं ना, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो क्यों किए जाते हैं? तो वहां मन को ट्रेन करना थोड़ा सरल होता है। यज्ञशाला में यज्ञ के समय यज्ञ को यज्ञ बनाना सरल होता है। और फिर रोटी खाते समय भी उसको यज्ञ बनाएं, वो ट्रेनिंग फिर वहां से मिल जाती है। तो इसलिए बाहर के जो कर्म कांड हैं, जो यज्ञ आदि हैं, उनका महत्व है। तो यहाँ इन्होंने अपनी पत्नियों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश करके यज्ञ की दीक्षा ली, क्योंकि यज्ञ पत्नी के बिना नहीं होता है, ये ऐसा कर्म है। तो बोलिए ब्रह्मचारी तो करते हैं फिर, तो वो दैनिक अग्निहोत्र है। ये जो अश्वमेध आदि जो बड़े यज्ञ हैं ना, याग आदि हैं, जिनको याग कहते हैं, वो पत्नी के बिना नहीं हो सकते। उसको ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं कर सकते। दैनिक अग्निहोत्र चारों वर्णाश्रम के लोग कर सकते हैं। तो इसलिए श्री राम को भी सोने की मूर्ति बनानी पड़ी थी सीता माता की, क्योंकि वो दूसरी शादी करने को तैयार नहीं थे। तो आप कहेंगे कि अंदर वाले यज्ञ में फिर पत्नी कौन है? बुद्धि ही पत्नी होती है आत्मा की, सहयोगिनी मतलब। तो आत्मा की सहयोगिनी कौन है? बुद्धि। तो ये यज्ञ में दीक्षित हो गए हैं। तो अब अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान चल रहा है चतुर्दश सर्ग में। तो इस यज्ञ में हम प्रवेश करते हैं। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरव्याश्चोत्तरे तीरे राज्यो यज्ञोऽभ्यवर्तत ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य कर्मचक्रोर्द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्योऽस्य सुमहात्मनः कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेदपारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः अभिपूज्य सर्वे चक्रोर्यथा विधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवाः ऐन्द्रश्च विधिवत् दत्तो राजा चाभिषुतो नघः माध्यं दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्। अथ संवत्सरे पूर्णे, एक संवत्सर पूरा हो जाने पर। तो देखो यहाँ पर संस्कृत में संवत्सर दिन को भी कहते हैं, संवत्सर वर्ष को भी कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि वो 1000 संवत्सर तक जिए,
तो 1000 संवत्सर का अर्थ है 1000 दिन। तो दिन भी होता है और वर्ष भी होता है, दोनों अर्थ होते हैं। और 1000 संवत्सर का मतलब होता है 1000 वर्ष, तो दोनों ही अर्थ होते हैं। तो वो प्रसंग देखना पड़ेगा कि कहां पर संवत्सर का क्या अर्थ लिया जा रहा है। अथ संवत्सरे पूर्णे, और उस संवत्सर का अर्थ हजारों भी होता है, माने अधिक अर्थ में भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हजारों प्रकार की वस्तुएं थी वहां पर। हम पुस्तक मेले में गए और वहां हजारों प्रकार की पुस्तकें थी। तो हजारों मतलब विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की, लेकिन उनको गिना जा सकता है। अथ संवत्सरे पूर्णे, तो संवत्सर के पूरा होने पर, तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरव्याश्चोत्तरे तीरे राज्यों यज्ञ अभ्यवर्तत। तो यहाँ पर संवत्सर का अर्थ 1 वर्ष है, क्योंकि घोड़ा छोड़ा गया और वो कितने कितने पूरे पृथ्वी मंडल का चक्कर लगाया उसने, तो उसमें 1 वर्ष तो लग ही जाएगा ना। तो अथ संवत्सरे पूर्णे, इधर राजा ने दीक्षा ली, इधर 1 वर्ष पूरा हो गया, 1 वर्ष पहले ही छोड़ दिया था। तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे, और 1 वर्ष पूरा होने पर घोड़ा लौट करके अयोध्या आ गया वापस। तो सरव्याश्च उत्तरे तीरे, तो उसको कहाँ बांध दिया गया? सरयू नदी के उत्तर तीर पर, जहां पर यज्ञशाला बनी हुई थी। राज्यों यज्ञों अभ्यवर्तत, जहां राजा का ये यज्ञ हो रहा था, राजा का यज्ञ प्रारंभ हुआ, वहां उस घोड़े को बांध दिया। ऋष्य श्रृंगम पुरस्कृत्य कर्म चक्रोर्द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्योस्य सुमहात्मनः। तो यहाँ श्रृंगी ऋषि को आगे करके पुरस्कृत्य, क्योंकि विधान तो वो ही बता सकते हैं, गुरुजन ही बता सकते हैं कि अब क्या करना है, अब कैसे चलना है। तो हमेशा अपने जीवन में किसी एक ऐसे पुरोहित को रखना चाहिए। तो कोई अपने माता पिता को पुरोहित के रूप में रखते हैं, कोई किसी देवता को रखते हैं, कोई किसी अपने गुरु को रखते हैं, कोई अपने मित्र को रखते हैं, कोई किसी शास्त्र को रखते हैं कि हमें जीवन में कुछ भी करना है। तो कुछ ऐसे लोग मिले, उन्होंने बताया, बोल जी हमने ना गीता को अपना वो बना रखा है पुरोहित। जीवन में जब कोई समस्या आती है तो गीता की पुस्तक हम उठाते हैं, आंख बंद करके उसको मस्तक से लगाते हैं और फिर कहीं से भी कोई पेज खोल लेते हैं और वहाँ जो श्लोक आया बस उसी से समाधान मिल जाता है। जो श्री अरविंद के शिष्य हैं वो बोलते हैं, उनका एक ग्रंथ है सावित्री महाकाव्य है, तो बोले जी सावित्री में सब समस्याओं का समाधान है। कोई भी जीवन में समस्या आई, आंख बंद करके सावित्री के किसी भी पेज को खोलो और बस वहीं से समाधान मिल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ते ही। तो ऐसे किसी को भी व्यक्ति को अपना एक आदर्श बना के चलना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने श्रृंगी ऋषि को अपना पुरोहित बनाया है। ऋष्य श्रृंगम पुरस्कृत्य कर्म चक्रु द्विजर्षभाः। पुरोहित तो वो हैं, विधि तो वो बता रहे हैं, लेकिन जो दूसरे द्विज हैं, द्विजर्षभाः, उत्तम ब्राह्मण, उत्तम विद्वान, वो विधियों को कर रहे हैं। अश्वमेधे महायज्ञ, इस अश्वमेध रूपी महायज्ञ में राज्यों अस्य, जो इस राजा का ये अश्वमेध महायज्ञ है, इसमें सुमहात्मनः, जो अत्यंत महात्मा हैं, धार्मिक हैं, उच्च कोटि के जो ऋषि हैं, वो जैसे जैसे ऋषि श्रृंग बताते जाते हैं वैसे वैसे उन क्रियाओं को वो करते जाते हैं। तो यज्ञ में एक ब्रह्मा होता है और 16 ऋत्विक होते हैं, जो बड़े यज्ञ की याग किए जाते हैं ना। तो फिर वो बताते रहते हैं कि अब ऐसे करो, अब ओंकार का उच्चारण करो, फिर अब ये वाले मंत्र बोलो। तो चारों वेदों के मंत्र बोलने वाले 4 उसमें वो होते हैं ऋत्विक,
तो कुल मिला के 16 होते हैं और एक होता है ब्रह्मा। एक फिर यजुर्वेद की क्रियाएं करवाने वाला अध्वर्यु होता है, क्योंकि वो यजमान को बताएगा अब घी ऐसे डालो, अब पानी इधर डालो, अब ये आहुति इस साइड में डालो। तो इस तरह से कर्म कुर्वन्ति विधिवत याजिका वेद पारगाः यथा विधि यथा न्यायम परिक्रामन्ति शास्त्रतः। तो ये सब लोग मिलकर के याजकाः यज्ञ करने वाले, वेद पारगाः जो वेद में पारंगत हैं, ज्ञान में पारंगत हैं। वेद का मतलब वेद, चारों वेद, ऋग यजुर साम अथर्व, और वेद का मतलब ज्ञान, यज्ञ से संबंधित जो ज्ञान है उसमें भी जो पारंगत हैं। तो याजिका वेद पारगाः विधिवत कर्म कुर्वन्ति, जैसा विधान है वैसा ही कर्म कर रहे हैं। तो यज्ञ का ये बहुत बड़ा एक विधान है, एक राज है कि अगर उसको जैसा विधान है वैसा ही किया जाए तो तुरंत लाभ देता है, तुरंत फल की प्राप्ति होती है। और जैसा विधान है उससे उल्टा पुल्टा कुछ भी किया, अपने मन माना कि नहीं हम तो ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, इस विधि की जगह हम ये कर लेंगे, तो फिर वो यजमानम हिनस्ति, फिर वो यजमान को नष्ट कर देता है। ऐसे ही यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते हैं तो अशुद्ध मंत्र नहीं बोलना चाहिए। यदि अशुद्ध मंत्र बोल दिया, क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने बताया था ना, ये ध्वनियां क्या हैं, जो हम शब्द बोलते हैं ना, वो सारी वो शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में रहती हैं। तो जैसे ही आप शुद्ध ओंकार का या गायत्री का उच्चारण करते हैं या किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो शक्ति तुरंत एक्टिवेट होके आपसे कनेक्ट हो जाती है। और यदि आपने अशुद्ध बोला तो आसुरी शक्तियां भी यही हैं, दैवी शक्तियां भी यही हैं, आसुरी भी यही हैं। तो फिर वो वाली एक्टिवेट होकर के फिर वो आपसे कनेक्ट हो जाती है। तो एक आपको तार देती है, दूसरी मार देती है। इसलिए मंत्र का अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोल देते हैं ना ऐसे, बोल जी क्या भगवान को तो सब भाषाएं आती हैं, तो जैसे बच्चा तोतला बोलता है तो भी माँ को समझ में आता है, तो ऐसे ही हम कुछ अशुद्ध भी बोल देंगे तो भगवान जी को तो पता है ना कि हमने व्याकरण नहीं पढ़ा, तो भगवान जी तो मान लेंगे। भगवान जी ना किसी से नाराज होते हैं, भगवान जी ना किसी से खुश होते हैं। भगवान जी कोई मनुष्य थोड़ी है, माँ तो एक मनुष्य है। ऐसे भगवान जी कोई मनुष्य थोड़ी है कि जो आप बोल रहे उसको सुन रहे हैं और वो आपकी तोतली आवाज को भी सुन के हाँ मेरा बेटा लगा तो कम से कम गलत बोलने, ऐसा नहीं है। आपको यज्ञ करना नहीं आता है, आपको मंत्र नहीं उच्चारण करना आता है, तो आप अपना हिंदी भाषा में बोलो, प्रार्थना करो। आप मंत्र उच्चारण क्यों करते हैं? और यदि आपको मंत्र उच्चारण करने का शौक है तो आप पहले शुद्ध मंत्र उच्चारण करना सीखें, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, विज्ञान है ये कोई ऐसे आस्था का कोई विषय नहीं है, ये कोई परंपरा का विषय नहीं है कि जी वो शुद्ध बोलो अशुद्ध बोलो क्या फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता है। चाकू को सब्जी पे चलाओ या हाथ पे चलाओ क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। हाथ पे चलाओगे तो खून बहेगा, सब्जी पे चलाओगे तो सब्जी कटेगी। चाकू का काम है काटना, वो काटेगा। तो जो आप उच्चारण करते हैं वाणी से, उसका काम है उस शक्ति के साथ कनेक्ट करना। शुद्ध बोलोगे तो दैवी शक्ति के साथ कनेक्ट कर देगा, वो कनेक्ट हो जाएगी आपसे। अशुद्ध बोलेंगे तो आसुरी शक्ति से कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रयास करके कभी भी यज्ञ में कोई भी अशास्त्र विधि का कार्य नहीं करना, जिसका विधान शास्त्र में नहीं है वैसा कार्य नहीं करना। तो इसलिए ये बार बार हमें बता रहे हैं कि ये कैसा काम कैसे कर रहे हैं यज्ञ को। विधिवत कर्म कुर्वन्ति विधिवत याजिका वेद पारगाः यथा विधि यथा न्यायम, जैसी विधि बताई है और यथा न्यायम जैसा न्यायोचित है, न्याय के अनुसार और विधि के अनुसार
परिक्रामन्ति शास्त्रतः। और शास्त्र के अनुसार जो परिक्रम दिया गया है, माने क्रम वाइज, जैसे यहाँ भी हम करते हैं ना, तो इधर भी यज्ञ में भी कुछ कुछ जगह सब उल्टा पुल्टा होता है। कोई कहते हैं कि पहले आचमन करना चाहिए, तो कोई कहते हैं कि पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। तो ऐसे एक क्रम होता है कि किस समय क्या करना है। तो इसकी ठीक ठीक विधि जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में दी हुई है कि यज्ञशाला में जाते ही पहली दृष्टि कहाँ पड़नी चाहिए। वहाँ ये नियम है कि यज्ञशाला में जाते ही बैखरी वाणी का निषेध। यज्ञशाला के अंदर कोई बैखरी वाणी नहीं बोल सकता है। बैखरी मतलब बिखरी हुई वाणी, कठोर नहीं, जो अभी हम बोल रहे हैं ये वाली वाणी नहीं बोल सकते, बातचीत वाली वाणी नहीं बोल सकते, इसको बैखरी बोलते हैं। वहां केवल मंत्र उच्चारण ही आप कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त कोई भी आप शब्द बोल नहीं सकते हैं। आप वहां जाके ये नहीं पूछ सकते हैं और सब ठीक है, हाँ, बोलना नहीं वहां पे, ये विधान है शास्त्रों में। और वहां जाकर के आप बैठ गए, मुख्य यजमान हैं, और फिर वहां जाकर के आप किसी को, अरे आना थोड़ा सा मेरा मोबाइल, थोड़ी फोटो ले लेना, थोड़ा वीडियो ले लेना, फिर इसको फेसबुक पे डाल देना और मैं अब बैठता हूँ हवन में, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। ये शास्त्र विधि के प्रतिकूल है, तो ये आपका यज्ञ नहीं होगा, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। फिर बोलना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इशारे में कोई वहां पर कोई परिचित हैं, कोई संबंधी हैं, तो इशारे में उनसे बात कर सकते हैं क्या, देख करके? बोले नहीं, उनकी तरफ देख भी नहीं सकते हैं आप। आपको सबसे पहले जो वहां पात्र रखे हैं उनके ऊपर ही दृष्टि डालनी है, किसी मनुष्य पे दृष्टि नहीं डालनी है। तो ऐसे उसकी बहुत जटिल विधियां हैं, सरल नहीं है कर्मकांड। और यदि उसको ठीक से नहीं करे तो फिर वो उल्टा उसको मार देती है। और ये ही कर्मकांड हमारा जीवन भी है। जीवन को ठीक से जिया जाए तो वारे न्यारे कर देता है, इतना सरल है। और ये ही कर्मकांड, वो ही पढ़ना, वो ही खाना खाना, वो ही सोना, वो ही सफाई करना, वो ही गाय की सेवा करना, वो ही खेती करना, वो सब ऋषियों ने किया, वो सब हम कर रहे हैं। तो ऋषियों का वही कर्म करते हुए वो मुक्त हो गए और उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। वही कर्म करते हुए हम अपने आप को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कितना दुर्भाग्य की बात है, बताओ। तो ये हमें यज्ञ करना नहीं आ रहा है, इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी होता है। और शास्त्र में भी सबसे पहला विधान होता है मीमांसा दर्शन पढ़ने का, क्योंकि उसमें पूरा कर्मकांड सिखाया जाता है। दर्शनों का जो क्रम है वो भी किस क्रम से पढ़ना चाहिए वो भी क्रम है। जैसे यहाँ पर बताया ना, यथा क्रामंती परिक्रामंती शास्त्रतः, क्रम के अनुसार शास्त्र की विधि को करना। तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए पूर्व मीमांसा, तो उसमें हमें कर्म करना आ जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पढ़ना चाहिए वैशेषिक, तीसरे नंबर पे पढ़ना चाहिए न्याय दर्शन, चौथे नंबर पे पढ़ना चाहिए योग दर्शन, पांचवें पे पढ़ना चाहिए सांख्य दर्शन, और छठे पे आता है फिर वेदांत। ऐसे उसका क्रम है, क्योंकि स्थूल से फिर सूक्ष्म की ओर। वेदांत का मतलब है फिर अब जानने का कुछ बचा नहीं बाकी, वेदांत के बाद अंतिम ज्ञान है वो। तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं यथा विधि यथा न्यायम परिक्रामंती शास्त्रतः, शास्त्र में जो क्रम बताया है उस क्रम के अनुसार सब, क्योंकि वो सारे वेद पारंगत हैं, सभी याजक वेद विद्या में निपुण हैं, तो इसलिए वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे बताया है। प्रवर्ग्यम शास्त्रतः कृत्वा तथैव उपसदम द्विजाः चक्रुश्च विधिवत सर्वम अधिकम कर्म शास्त्रतः। शास्त्रतः प्रवर्ग्यम कृत्वा, प्रवर्ग भी एक वो है, कर्म विशेष है, विशेष मंत्रों का एक
समूह है और उनका उच्चारण करते हुए कुछ विधि की जाती है वहां पर, उसको प्रवर्ग्य कहते हैं। तो सबसे पहले यही किया जाता है, प्रवर्ग्यम शास्त्रतः कृत्वा तथैव उपसदम द्विजाः, और कह रहे हैं वैसे ही तथैव द्विजाः उपसदम, वैसे ही वो बैठते हैं। चक्रुश्च विधिवत सर्वम अधिकम कर्म शास्त्रतः, चक्रुश्च विधिवत सर्वम, तो इस प्रकार उन्होंने सब कुछ क्या किया, विधिवत किया। और अधिकम कर्म शास्त्रतः, कुछ कर्म शास्त्र से अधिक भी हो जाते हैं। अब वहां पर मान लो कोई सामग्री बिखर गई, कुछ घी बिखर गया, तो उसको पूछना भी तो पड़ेगा ना, तो ये कर्म तो शास्त्र में नहीं दिया है। तो कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो शास्त्र से अधिक करने होते हैं, उसका विधान नहीं है, तो उनके लिए फिर लास्ट में प्रायश्चित आहुति दी जाती है, देते हैं ना हम, यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यद्वा न्यूनम, अत्यरीरिच मतलब या तो ज्यादा कर दिया, यद्वा न्यूनम या कुछ न्यूनता रह गई जितना करना चाहिए था, तो उन सब के लिए ये मेरी प्रायश्चित आहुति है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सुबह से शाम तक जो अपने कर्तव्य कर्म हैं वो तो सारे करने चाहिए, लेकिन उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए यदि कुछ दिन में अधिक हो गया या कुछ जो करने चाहिए थे उसमें न्यूनता रह गई, तो फिर रात को सोते समय भगवान जी से माफी मांग लें कि जो भी आज कोई न्यूनता रही हो या अधिक हो गया हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो ये प्रायश्चित आहुति है। तो ये दोनों यज्ञ हमारे साथ साथ चलने चाहिए, बाहर के भी और जीवन यज्ञ भी। तो शेष इसकी चर्चा कल करेंगे, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।